ओके, वेलकम टू प्रयास अकेडमी इंडिया। सो आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। बेसिकली अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें, ठीक है, प्रीपोजिशन ये हमारे किसको बताता है? पोजीशन को ही बताता है। किस चीज को बताता है? पोजीशन को बताता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, ऑफन इंडिकेटिंग लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और मैनर। बेसिकली ये जो प्रीपोजिशन होता है, ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताएगा या फिर अनदर वर्ड के बीच में बताएगा। ठीक है, अगर और देखें तो ये इंडिकेट करता है या लोकेशन को इंडिकेट करेगा या फिर डायरेक्शन को शो करेगा या टाइम को या फिर मैनर को। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल पे अगर चलें, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया, अ मंकी इज सिटिंग ऑन माई चेयर, अ मंकी इज सिटिंग ऑन माई चेयर लाइक द बॉस, लाइक द बॉस। ठीक है, अब देखिए इसमें इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? अ मंकी इज सिटिंग ऑन माई चेयर। ऑन क्या है? ऑन ही तो ये बता रहा है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है। ऑन माई चेयर लाइक द बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्या है? ये हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब अगर एग्जाम्पल जो हमने लिया उसका पहला एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। ये क्या बता रहा है? ये लोकेशन को बता रहा है कि बेसिकली ये जो बुक है वो टेबल पे रखा हुआ है, यानी ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। सी वॉक्ड टू द स्टोर, इसमें डायरेक्शन बता रहा है कि वो किधर से कहाँ तक गई, स्टोर तक गई, यानी जो टू है ये प्रीपोजिशन है। वी विल मीट आफ्टर लंच, इसमें टाइम बता रहा है कि लंच के बाद हम लोग मीट करेंगे, तो ये आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जैसे इन, ऑन, एट, बाई, विथ, फ्रॉम, टू, अंडर, ओवर, बिटवीन एंड अबाउट। अगर ये सभी आ जाते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। ये सभी प्रीपोजिशन वर्ड हैं, इन, ऑन, एट, बाई, विथ, फ्रॉम, टू, अंडर, ओवर, बिटवीन एंड अबाउट। ठीक है, अब इसके हम काइंड्स पढ़ते हैं, तो काइंड्स हमारे पास कितने हैं? काइंड्स 6 काइंड्स होते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं? 6। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो इसका पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पहला क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये टाइम को डिनोट करता है। सोज व्हेन समथिंग हैपेंस, ये क्या बताएगा कि कोई काम कब हुआ। कुछ वर्ड्स हैं जैसे एट, वन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। ये वर्ड आपको डिनोट क्या कराते हैं? टाइम को, टाइम को डिनोट कराते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में देखिएगा, आई वेक अप एट 6 AM। देखिए एट आया ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सी वॉज बॉर्न इन 2010। इन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। ही फिनिश्ड वर्क बिफोर सनसेट। बिफोर क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब सेंटेंस नंबर 5 का इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, अच्छा, इसको पहचानने का तरीका है कि आस्क योरसेल्फ व्हेन, कोई काम कब हुआ। अगर इसका आंसर व्हेन का आपको एग्जैक्ट आंसर कोई फिट मिल जाता है तो आपका ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चले। देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये बेसिकली पोजीशन को बताता है। किसको बताता है? पोजीशन को बताता है। किसको? पोजीशन को। डेफिनेशन क्या है? सोच वेयर समथिंग इज, कोई जो है यह दिखाता है कि कोई भी सामान या कोई भी चीज कहाँ पे है, बेसिकली उसके पोजीशन को बताता है। यानी कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जैसे इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड और बिसाइड। ये वर्ड क्या करते हैं? बताते हैं कि उसका पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है। एग्जाम्पल की बात करें, द कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर क्या बता रहा है? अंडर बेसिकली यहाँ पे प्लेस को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्लेस। अगर ये प्लेस को बता रहा है तो ये कौन सा हुआ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, द कीज आर ऑन द डेस्क। कहाँ पे उसका प्लेस है? डेस्क के ऊपर, यानी ऑन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सी इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। द बॉल इज बिटवीन टू चेयर। बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए कि इसमें कौन सा वर्ड है जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है, द बैग इज बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये क्या करता है? डायरेक्शन को बताता है या फिर मूवमेंट को बताता है। किसको? डायरेक्शन या फिर मूवमेंट को बताता है। सोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक प्लेस से, सपोज कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब ये बंदा यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है,
तो ये इसके केस को बता रहे हैं मूवमेंट को। पहले तो ये पॉइंट ए पर था और अब ये बी पर पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या दिखा रहा है, मूवमेंट, कि यहाँ से चल के ये बंदा यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मूवमेंट को ही दिखाता है, ठीक है। वर्ड कौन कौन से हैं कॉमन वर्ड, जैसे ऑन, टू, इनटू, ऑन टू, फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रू। ये वर्ड क्या है, ये सेंटेंस में आएंगे तो इसका जो मीनिंग होगा वो दिखाएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, डायरेक्शन बता रहे हैं कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, स्कूल के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द डॉग रैन इनटू द रूम, इनटू क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस क्या है, डायरेक्शन बता रहे हैं इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, ओवर द हाउस क्या है, डायरेक्शन। सी केम फ्रॉम दिल्ली। अब इसका आंसर हमें आप कमेंट में दीजिए, ठीक है, कमेंट में दीजिए। इससे क्या होगा, पता चलेगा कि आपको ये रिवीजन होता चला जा रहा है या समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। ठीक है, इसको समझने का जो तरीका है शॉर्ट में, लुक फॉर एक्शन प्लस मूवमेंट। इसमें आपको एक्शन ध्यान देना है और प्लस मूवमेंट, इससे पता चल जाएगा कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। देखो फोर्थ टाइप क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, शोज हाउ समथिंग इज डन। कोई काम कैसे हुआ है, कोई काम कैसे हुआ है, इस चीज को ये बताता है, ठीक है। कुछ कॉमन वर्ड्स है जैसे बाई, विथ, इन और लाइक। बाई, विथ, इन और लाइक। पहला सेंटेंस है ही रोट द लेटर विथ अ पेन। अब देखिए इसमें मैनर बता रहे हैं कि किससे उसने लिखा, विथ से, विथ की हेल्प से। सी ट्रेवल्ड बाई बस, बाई क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, इन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। शी फॉट लाइक अ वॉरियर, लाइक क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। द वर्क वॉज डन विथ केयर। अब इसमें इस सेंटेंस का जो प्रीपोजिशन है उसको आपको कमेंट्स में करना है आंसर, ठीक है। कमेंट्स में आप हमें आंसर, जब भी आप वीडियो देखें तो इसका आंसर कमेंट में जरूर करें कि इसमें कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है। ट्रिक क्या है इसमें, हाउ क्वेश्चन अगर करेंगे तो मैनर आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, shows who does the action और what is used। इसमें क्या होता है कि बताता है कि किसने काम को किया है, किसने काम को किया है, ठीक है। कुछ कॉमन वर्ड्स है जैसे बाई और विथ, ठीक है, बाई और विथ, बाई और विथ। द बुक वॉज रिटन बाई हिम, बाई क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। द विंडो वॉज ब्रोकन बाई द बॉय, बाई क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। केक वॉज कट विथ अ नाइफ, विथ क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। द पेंटिंग वॉज मेड बाई हर, बाई क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। द डोर वॉज ओपनड विथ अ की। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है उसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए, ओके। कमेंट्स में देने से आपको रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, रिवीजन। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं और लास्ट टाइप है ये हमारा, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीजन, पर्पस, ठीक है। ये क्या होता है, सोर्स वाई समथिंग हैपन। ये क्या होता है कि कोई काम क्यों हुआ है, क्यों कोई काम हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है, कोई काम क्यों हुआ है। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जैसे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम, ठीक है। ये वर्ड बताते हैं कि कोई काम क्यों हुआ है। बेसिकली ये क्या करते हैं, रीजन देते हैं, क्या करते हैं, रीजन देते हैं कि कोई काम क्यों हुआ। ही वॉज absent बिकॉज ऑफ इलनेस, रीजन दे दिया कौन, बिकॉज, बिकॉज क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन, ड्यू टू क्या है, ड्यू क्या है, ड्यू टू प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। सी क्राइड फ्रॉम पेन, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। ही इज वर्किंग हार्ड फॉर सक्सेस, ये क्या है, फॉर, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। दे वर लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। देखिए एक सेंटेंस का आंसर हम आपसे कमेंट में जरूर लेना चाहते हैं, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आता जा रहा है तो कमेंट्स में आप कर देंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। इसका ट्रिक क्या है, वाई क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई ना कोई रीजन या कॉज जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हमने जो अभी तक पढ़ा उसको शॉर्ट में कैसे याद करें, ठीक है। उसका याद करने का टाइप्स को या काइंड्स को हम कहें, काइंड्स को याद करने का तरीका क्या है, TPD-MAC, TPD मैक, इसको बोलते हैं वैसे TPD मैक, ठीक है। टी फॉर टाइम को डिनोट करता है, पी फॉर प्लेस, डी फॉर डायरेक्शन, एम फॉर मैनर, ए फॉर एजेंट, सी फॉर कॉज, ठीक है। इस तरीके से ये आपको लर्न कर लेना। और अगर सेंटेंस में आप याद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पे है, द प्रेटी डॉग मेक्स ऑल क्यूट, द प्रेटी डॉग मेक्स ऑल क्यूट।
द से टी फॉर टाइम, पी फॉर प्लेस, डॉग में डी है डायरेक्शन, मेक्स में एम है मैनर, ऑल में ए है एजेंट, क्यूट में सी है कॉज। सो याद रखिए द प्रेटी डॉग मेक्स ऑल क्यूट, इससे ऑल काइंड्स आपके लर्न हो जाएंगे बहुत ईजिली। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब हमारा जो है MCQ है। ठीक है, 25 MCQ है। टाइम क्या है? 25 MCQ, 25 MCQ। ठीक है, सो फास्टली जल्दी से करते हैं ताकि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो ही इज फाउंड ऑफ डैश म्यूजिक, यहाँ पे क्या फिल होना चाहिए? इन, ऑन, ऑफ, विथ। ये फाउंड के साथ में ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑफ। ही इज फाउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज अफ्रेड डैश डॉग। अफ्रेड के साथ में ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, सो अफ्रेड ऑफ, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये फ्रेज होता है ना, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, ये फ्रेज होता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम। ट्रेन कब? या तो लेट या तो ऑन टाइम, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एट। गुड एट क्या होता है? ये स्किल को डिनोट करता है। ठीक है, गुड एट ये किसको डिनोट करता है? स्किल्स को। ठीक है, जब भी स्किल्स की बात आएगी तो गुड एट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, एक मिनट। सी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर, सो सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, अक्यूज्ड ऑफ, ये भी एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आई प्रीफर टी डैश कॉफी। ठीक है, आई प्रीफर टी टू कॉफी, क्या होगा? टू कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, सी इज सफरिंग डैश फीवर। सफरिंग के जस्ट बाद में फ्रॉम यूज किया जाता है, क्या चीज? फ्रॉम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द बुक इज डैश ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ही जम्प्ड डैश द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। क्वेश्चन नंबर 11। सी डिवाइडेड द केक डैश द चिल्ड्रन, इक्वली या बिटवीन। सी डिवाइडेड द केक अमंग, क्योंकि अमंग इसलिए होगा क्योंकि बहुत चिल्ड्रंस आते हैं ना, चिल्ड्रन के लिए। और अगर बिटवीन होता, ठीक है, तो ये चाइल्ड के लिए, ठीक है, चाइल्ड के लिए यूज होता है। क्लियर? सो इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, अंडर द बेड, अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लिव्स डैश दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। सी इज लुकिंग डैश हर कीज, देखिए कौन सा होगा? सी इज लुकिंग फॉर हर कीज, क्या होगा? फॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 AM, एट 10 AM। सो इसका करेक्ट आंसर एट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही रैन डैश द रोड, अक्रॉस द रोड, ही रैन अक्रॉस द रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस गिफ्ट इज यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। हम लोग देने लगते हैं किसी को गिफ्ट, बोलते हैं ना दिस गिफ्ट इज फॉर यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द बॉय इज सिटिंग डैश हिज फादर। सो क्या होगा? अपने फादर के बिसाइड में, मान लो उनके फादर यहाँ पे हैं तो उनके पास में ही है ना ये, तो ये बिसाइड है। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग, सी इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फिक्स्ड फ्रेज होता है। इंटरेस्टेड इन, ये एक फ्रेज होता है। इंटरेस्टेड इन, ये क्या है? ये एक फ्रेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सी ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश द प्रोजेक्ट, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वहां पे रिस्पॉन्सिबल है, रीजन दे रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स ओवर द, क्योंकि ये जो क्लाउड्स होते हैं इनके ऊपर से प्लेन हमारा जो है उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन, he came dash the room quietly, he came into the room, he came into the room quietly. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, she insisted dash going there, she insisted on, ठीक है, insisted on ये एक साथ यूज किया जाता है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The teacher is angry dash him, the teacher is angry with him, so इसका करेक्ट आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. ही डाइड डैश अ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है या फिर कॉज कह सकते हैं, ठीक है. ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.